गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। क्लास 8 थे, टॉपिक पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। और आज हम लोग एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 16 to 20 डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 फर्स्ट आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, देन अगेन क्वेश्चन नंबर 19। सो स्टूडेंट, केयरफुली क्वेश्चन नंबर 16 को आप रीड करें और देखिए कि इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा जा रहा है। ओके, A dealer sold a camera for 1080, gaining 1/8 of its cost price। एक डीलर ने एक कैमरा को सोल्ड किया, बेचा, कितने रुपीस का? 1080 रुपीस, गेनिंग 1/8 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। उसने 1080 रुपीस का सेल किया और उसको 1/8 ऑफ कॉस्ट प्राइस गेन हुआ, यानी आपको गेन की गिवन है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कैमरा, फर्स्ट है ये। द गेन परसेंट अर्न बाय द डीलर, गेन परसेंट भी फाइंड आउट करना होगा। बेटा देखो, इसमें आपको ये गिवन नहीं है कि कैमरे की कॉस्ट प्राइस क्या है। क्वेश्चन में अगर आपको कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम होगी बेटा, तो आप गेन परसेंट या लॉस परसेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते। ओके, सो इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो हमारे पास अननोन वैल्यू है, दिस इज CP, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ कैमरा। ओके, सो स्टार्टिंग में ही बेटा सबसे पहले जो अननोन वैल्यू है उसको क्या लेट करें? X रुपीज लेट करें। तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे? लेट द CP ऑफ कैमरा, ओके, CP ऑफ कैमरा इक्वल्स टू रुपीज X। CP ऑफ कैमरा की वैल्यू क्या है बेटा? X रुपीज। और क्वेश्चन में बोला था कि जब कैमरा सोल्ड किया गया 1080 रुपीज का, तो गेन हुआ 1/8 ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी जो गेन है वो 1/8 था कॉस्ट प्राइस का। सो बेटा यहां पर गेन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/8 ऑफ CP यानी X। ये जो 1/8 ऑफ CP है, ये क्या है? गेन रुपीज है। बताइए, यहां तक आपको समझ में आ गया? और बेटा ये बताइए कि CP X रुपीज है, गेन 1/8 ऑफ X रुपीज है। तो आपको गेन वाला एक फॉर्मूला आपको मैंने पहले बताया था, गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इसमें ग्रेटर होता है। गेन के प्लेस पर 1/8 इंटू X। सेलिंग प्राइस आप अभी रहने देंगे, कॉस्ट प्राइस X होगा बेटा। आप इसको यहाँ इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, 1/8X माइनस प्लस हो जाएगा, एंड दिस इज SP। इसका बेटा एलसीएम ले ले, बताइए एलसीएम। एलसीएम 8 कैंसल, 1X प्लस 1 डिवाइड बाई 8 इंटू X, 8X इज इक्वल टू SP। SP की वैल्यू बेटा, SP मैं इस साइड लिख रहा हूँ, इसको उस साइड लिख दूंगा, तो 9X अपॉन 8, दिस इज SP। ओके बेटा, अब क्वेश्चन का सेलिंग प्राइस आपको मिल गया, कॉस्ट प्राइस आपने लेट किया है, गेन भी लेट किया है। अब आते हैं बेटा फर्स्ट पार्ट पर। द फर्स्ट पार्ट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कैमरा, मीन्स X फाइंड आउट करना है। द गेन परसेंट अर्न बाय द डीलर। बेटा देखिए,
ये SP आपने फाइंड आउट किया है बेटा। और क्वेश्चन में कैमरा कितने रुपीस का सोल्ड किया गया है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन SP इज इक्वल टू ₹1080। ये SP तो है। और अकॉर्डिंग टू कंडीशन SP क्या है? 9x/8। सो ये वैल्यू यहाँ पर SP की यूज करेंगे। 9x/8 इक्वल्स टू 1080। सॉल्विंग करेंगे। 9x इज इक्वल टू 1080 और इसका मल्टीप्लाई बाई 8। यहाँ से x की वैल्यू 1080/9 मल्टीप्लाई बाई 8। कैंसिल कर लें। 9 से कैंसिल हो गया। क्या आएगा बताइए बेटा? 4 इसको कट करेंगे क्या आएगा? 1 2 0 मल्टीप्लाई बाई 8 और इसको 960। So the CP is ₹900। CP है ना, X को आपने CP लेट किया था। यस सर। और बेटा ये बताओ कि आपको गेन परसेंट भी फाइंड आउट करना है ना। तो गेन स्टार्टिंग में कितना हुआ था? ये गेन कितना था बेटा? गेन की वैल्यू थी 1/8 इंटू x। x की वैल्यू आप यहाँ यूज करेंगे 1/8 मल्टीप्लाई बाई 960। बताइए कितना आएगा सॉल्विंग में? कट कर लीजिए, इसको कट करिए। 120। दिस इज आवर गेन। ओके। और गेन परसेंट कैसे आएगा बेटा? गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? गेन अपॉन CP टू। अब इसमें वैल्यूज को आप लोग यूज कर लीजिएगा। गेन और CP दोनों वैल्यूज यूज करेंगे आप और सॉल्व कर लेंगे। ओके। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 इस टाइप से आप करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। A dealer gets 56 लेस। एक डीलर को 56 रुपए लेस मिलते हैं। इफ इंस्टीड ऑफ सेलिंग अ चेयर एट अ गेन ऑफ 15%। एक डीलर को 15% गेन सेलिंग अ चेयर एट अ गेन ऑफ 15%। आगे लिखा है इट इज सोल्ड एट गेन ऑफ 8%। बच्चों देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर डीलर 8% के गेन पर सेल करता है और अगर डीलर 15% के गेन पर सेल करता है तो उसे 56 रुपए लेस मिलते हैं। यानी बेटा एक बात बताइए, अगर कोई डीलर 15% गेन पर किसी चीज को सेल करेगा 15% गेन पर, और वही ऑब्जेक्ट अगर 8% के गेन पर सेल करेगा तो पहले वाले में ज्यादा उसे गेन होगा कि बाद वाले? पहले वाले में। मीन्स अगर 15% गेन लेकर अगर वो सेल करेगा तो उस समय जो गेन आएगा वो 8% वाले गेन से ज्यादा होगा। अगर 15% गेन ना लेकर वही डीलर उसी ऑब्जेक्ट को 8% गेन पर बेचेगा तो बेटा उसको कम यानी लेस गेन होगा। तो इस क्वेश्चन में बोला है, फिर से पढ़ लीजिए आप लोग 56। क्वेश्चन को फिर से रीड करें। अ डीलर गेट्स 56 लेस। इसका क्या मीन्स हुआ? 56 रुपए उसे लेस मिलते हैं। कब? इफ इंस्टीड ऑफ सेलिंग अ चेयर एट अ गेन ऑफ 15%। जब वो एक चेयर को 15% गेन पर सेल करता है, उसके बाद अगर वो गेन 8%
लेता है तब उसे 56 रुपीज़ कम मिलते हैं। यानी बेटा अगर आप इसको ऐसे समझे तो एक ऑब्जेक्ट को आप 15% गेन पर सेल कर रहे थे तो आपको गेन ज़्यादा मिल रहा था। आपने उसी ऑब्जेक्ट को 8% के फायदे पर आपने बेचा, 8% गेन लिया, तो बेटा इस बार जो गेन आपको मिलेगा वो पहले वाले से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। श्योर है लेस हो जाएगा। तो बेटा लेस कितना है इस बार, 56 रुपए लेस हो जा रहा है। इसका मीन्स ये हुआ कि पहले वाला सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करें जब 15% के गेन पर बेच रहा था वो, बाद में जो 8% गेन पर बेच रहा था तब सेलिंग प्राइस आप लोग फाइंड आउट करेंगे और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस हो जाएगा कितना, 56 रुपीज। ओके, और क्वेश्चन पूरा समझ में आया आप लोगों को। एक ऑब्जेक्ट है, उसे अगर आप 15% के फायदे पर बेचेंगे तो आपको ज़्यादा का फायदा होगा। अगर आप उसी को 8% के फायदे पर बेचेंगे तो आपको कम फायदा होगा। तो पहले वाले में ज़्यादा हो रहा है प्रॉफिट, बाद वाले में कम हो रहा है। तो बाद वाले में कितना कम हो रहा है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 56 रुपीज़ कम हो रहा है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है 56 रुपीज़, ये डिफरेंस आ रहा है सेलिंग प्राइस चेंज हो जाने की वजह से, है ना। पहले आप 15% गेन ले रहे थे तो सेलिंग प्राइस कुछ और होगा, बाद में 8% का गेन ले रहे हो तो सेलिंग प्राइस कुछ और होगा। दोनों सेलिंग प्राइस में डिफरेंस हो जा रहा है और कितने रुपीस का डिफरेंस हो रहा है। तो बेटा आपका क्वेश्चन का जो मोटिव है वो ये है कि सेलिंग प्राइस फर्स्ट फाइंड आउट करें जब 15% का गेन था और सेलिंग प्राइस तब फाइंड आउट करें जब 8% का गेन था, और दोनों के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितने का हो रहा है, 56। समझ रहे हैं। तो हम लोग इसको बेटा डिस्कस करेंगे और एक क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिए कि आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। तो सेलिंग प्राइस तो तब तक फाइंड आउट नहीं होता जब तक कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम, है ना। क्या इस क्वेश्चन में आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है? नहीं। 56 जो है वो लेस रुपीज है, उसको कॉस्ट प्राइस मत कहना। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहां से, लेट द सीपी, बेटा किसकी है, चेयर की बात हो रही है ना। लेट द सीपी ऑफ चेयर इज इक्वल्स टू कितने रुपीज, x रुपीज। और बेटा स्टार्टिंग में गेन परसेंट कितना है, स्टार्टिंग में गेन परसेंट बेटा देखो कितना है, 15। एंड जब 15% का गेन था तब एसपी नहीं मालूम है आपको। ओके बेटा, आप लोग थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे। आप लोगों को मैंने एक फॉर्मूला बताया था, एसपी इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाई सीपी। इससे आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें आपको 100 रुपीज गेन परसेंट अभी कितने रुपीज का है, 50 बाय मल्टीप्लाई बाई, इसको सॉल्व करेंगे। 115 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई x। बेटा और सॉल्व करें, कट कर ले, 5 से कट हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 अपॉन 20 into x. This is SP. When gain percent is 15. When gain percent is 15. Now we find when gain percent is 8%. Then what is SP? बेटा कंप्लीट कर लेंगे इसको, देखिए। अगेन CP is equals to x rupees. Okay. Gain percent 8%. SP equal to क्वेश्चन मार्क, है ना। 8% पर SP जी मार्क।
फॉर्मूला SP इक्वल्स टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय बच्चों 100 प्लस एज अपॉन 100 इंटू एक्स 108 इंटू एक्स 108 कैंसिल कर ले, या बच्चों एक काम करेंगे आप इसको बेटा ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि 100 एलसीएम होगा बाद में। तो बेटा यहाँ पर जो SP है वो है 108 अपॉन 100 इंटू एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट 2 सॉरी दिस इज फर्स्ट। बेटा ये बताइए कि ये वाला ग्रेटर होगा SP की ये वाला ग्रेटर होगा? बेटा ये वाला ग्रेटर होगा कि ये वाला? सोच के बताइए बेटा। यहाँ 100 सेम है ना, तो 115 115 और 108 में ये ग्रेटर हुआ ना? यस सर। तो बेटा जब 15% का प्रॉफिट था तब SP की वैल्यू ज़्यादा थी, ज़्यादा कॉस्ट का बिक रहा था ऑब्जेक्ट। बाद में गेन परसेंट 8 था तो कम की कॉस्ट की बिक रही थी। तो बेटा ये बताओ कि ज़्यादा वाले SP में कम वाले SP को जब लेस करोगे तभी तो वो इक्वल होगा उसके जो अपने को क्वेश्चन गिवन था। कितना गिवन था बेटा? 56। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 115 अपॉन एक्स बेटा बोर्ड पर ही ध्यान दें, एंड 108 अपॉन 100 इज इक्वल टू 56। बेटा 100 इसका एलसीएम होगा 115x माइनस 108x इक्वल टू 56। बेटा ये कैलकुलेट करो क्या आएगा? 7 अपॉन 100 इज इक्वल टू 56। 7 से बेटा 56 कट कर ले, 7 8 जा 56 और 100 से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा आपको क्या मिलेगा? x की वैल्यू 8। सो द CP ऑफ चेयर इज इक्वल टू 100 सॉरी 800। क्या फाइंड आउट करना है? CP ऑफ चेयर फाइंड आउट करना था। आंसर मैच करा लो, देख लीजिए आप लोग। और डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 to 15 होमवर्क में आप लोग ट्राई करके लाएंगे।